इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में। आपको बता दें, गोरखपुर के एक विधायक हैं कैंपियरगंज से, फतेह बहादुर सिंह। वो आज मीडिया में ये बात कहते हैं कि उनको अपनी जान का खतरा है। उसके बाद गोरखपुर से ही चौरी चौरा विधानसभा से एक दूसरे विधायक आते हैं, सरवन निषाद। अब इन्होंने आशंका जताया है कि इनको अपनी जान का खतरा है। क्या कुछ मामला है, हमारे साथ विधायक सरवन निषाद स्वयं मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। विधायक जी, किससे आपको अपनी जान का खतरा? देखिए, अगर शरीर रहेगा तभी हम लोग जनता की सेवा कर पाएंगे, और जनप्रतिनिधि का काम ही होता है जनता की सेवा करना। सबसे पहला धर्म ही जनता की सेवा करना होता है। मगर जब शरीर ही नहीं रहेगा तो सेवा कहाँ से हो पाएगी? और इस दौरान जनता की सेवा के दौरान कई ऐसे मामले आते हैं, कई अपराधियों की छवि जैसे लोगों से मुलाकात भी होती है। ऐसा ही मेरा मामला रहा। 1 साल के अंतर्गत मेरे 2 बार जेल से 2 बार जो है धमकी मिली मुझे जान से मारने। 1 बार जेल से मिली, 1 बार सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मिली। खैर, मैंने शिकायत आलाधिकारी ऊपर भी किया, डीजीपी से मुलाकात भी किया और तत्काल मुझे सुरक्षा भी मिली, ऐसा नहीं है। मगर उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या अचानक हुआ, किसके आदेश पे हुआ, मेरी तुरंत सुरक्षा हटा ली गई जो है। तो जाहिर सी बात है, शरीर ही नहीं करेगा तो जनसेवा आदमी जनप्रतिनिधि कैसे कर पाएगा? जिस तरह का परिणाम आया है आम चुनाव का इस बार, सरकार से लेकर ऊपर संगठन भी हिल चुका है। तो ऐसा तो नहीं इसीलिए भगदड़ मचा और अब विधायक लोग जो है भागना चाह रहे हैं, उन्हें ये सबसे बड़ा बहाना मिल गया है सुरक्षा का? नहीं, देखिए, मछुआरा समाज का इतिहास रहा है कि समाज की सेवा करते करते दर्जनों नेता खत्म हो गए जो है। अब बड़े ही कच्छाव नेता भी हाल ही में देख लीजिए, एक बहुत बड़े समाज सेवी रहे और वीआईपी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी जी के पिताजी जो है, जिनकी हत्या अभी हाल ही में हो जाती है 1 हफ्ते के अंदर जो है। इससे पहले भी कई ऐसे बड़े वारदात रहे हैं, चाहे फूलन देवी हो, चाहे जमुना यादव हो, चाहे रघुवर दयाल वर्मा हो, चाहे धनीबार वर्मा हो, चाहे जयपाल कश्यप हो। ऐसे दर्जनों नेता जो है समाज की सेवा करते करते ख़त्म हो गए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी का जो है, जिन्होंने मछुआरों का नेतृत्व करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत विधानसभा में हमें भेजा। और वकालत भी मैं वकील के रूप में करता हूं। हमेशा जब भी मुझे अवसर मिलता है तो हमेशा जनता के हितों के लिए आवाज़ उठाता रहता हूं। मगर जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आवाज़ कैसे उठा पाएंगे, जुबान कैसे खोल पाएंगे, उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे जो है। तो मैं सभी लोगों से, माने एसएसपी साहब से भी मैंने शिकायत की, एडीजी साहब से भी मैंने शिकायत की। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा सीट से आप विधायक हैं, फिर फतेह बहादुर सिंह कैंपियरगंज से हैं। गोरखपुर की बात हो रही है, सीएम सिटी है। क्या लगता है मुख्यमंत्री का जो अपराध भय मुक्त जो नारा, उस पर आप लोग सवालिया निशान नहीं खड़ा कर बतौर विधायक? जब विधायक नहीं सुरक्षित है तो आम जनता का क्या होगा? देखिए, गोरखपुर की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि आज भी कुछ सपा बसपा के वो अधिकारी मौजूद हैं जो नहीं चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और आम जनमानस का हम लोग सहायता कर सके जो है। आज भी वो अधिकारी हैं और पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं है, कुछ कारनामे हैं ऐसे हुए हैं जो है, जो सरकार को कुछ ही अधिकारियों ने धूमिल करने की कोशिश की है। हमारे यहाँ देख लीजिए, चौरी चौरा की 2 घटनाएं हो गई। एक पिछली घटना जो जिला पंचायत का जब चुनाव था तो जौनपुर से एक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। बाद में वो अधिकारी ने जो है गलत तरीके से सपा के 2 कैंडिडेट को ऐसे ही घोषित कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। वहाँ की फिर जनता उग्र हुई, फिर हम लोगों ने सहयोग किया और सहयोग करने के बाद जब जांच हुई तो पता चला कि जो है नहीं, इसमें आला अधिकारी की दोषी है। बाद में पता चला वो सपा माइंडेड का था। बाद में डीएम कार्यालय पे जो है उन प्रत्याशियों को, फिर जो जीते हुए असली कैंडिडेट थे उनको बुला के दोबारा उनको सर्टिफिकेट दे के जीत की घोषणा की गई। अभी कल ही की हाल ही में देख लीजिए जो है, हमारी चौरी चौरा की थाने की मैंने एक शिकायत की थी एसएसपी साहब से कि थाने के सारे स्टाफ को बदल दिया जाए, मगर मेरी बातों को नहीं माना। और कल ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य रहे, बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, दीपू जायसवाल जी जो है, कल थाने की पुलिस जाती है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज में आता है किस तरह दुर्व्यवहार करती है, ज़बरदस्ती करती है कि चलिए थाने चलना है, आप हिस्ट्री शीटर हैं, आपके ऊपर गैंगस्टर लगेगा, ये करने। जबकि कोई अपराधी छवि के वो व्यक्ति नहीं है, सम्मानित व्यक्ति है, कोई अपराधी का वो हिस्ट्री शीटर का केस भी नहीं दर्ज है। बाद में फिर हम लोग आला अधिकारियों को संदेश भेजते हैं, जाँच बैठती है तो 2 पुलिसकर्मी जो है निलंबित होते हैं। तो मेरी फिर आज बात हुई है डीजी साहब से। डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके पिताजी हैं। उन्होंने भी कुछ दिन पहले मीडिया में बयान दिया कि प्रशासन, जिला प्रशासन, कई अधिकारी जो है वो भाजपा के खिलाफ काम करे। तो आप भी तो नहीं पिताजी के सुर में सुर देखिए, मैंने कहा
प्रदेश में चिंता करने की आवश्यकता है। ऐसे अधिकारी जो कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं, जो सपा बसपा के माइंड के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ये को कहाँ उकसाने है, का ऐसी काम कर लिस्ट रहे हैं। है कहाँ की ये? अभी देखिए, मैंने कहा ना, ये कल ही की घटना है। और मेरे पिछली चौरी चौरा की घटना बता दूं, 2 दुर्लभ पंचायत निषाद जीते थे। आपको अपनी जान का खतरा किससे? जिला प्रशासन गोरखपुर से? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, शरीर रहेगा तभी तो हम लोग जनसेवा कर पाएंगे। इसीलिए मैंने जो है, आप किसके पर आरोप लगा रहे हैं? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात को रखूंगा। ऐसे कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि मैं सुरक्षित रहूं और जनप्रतिनिधि सुरक्षित सस्ती रहे? लोकप्रियता की तो कोशिश नहीं है ये। देखिए, मेरा पिछला रिकॉर्ड भी रहा, 1 साल के अंतर्गत 2 ऐसे वारदात हो चुके हैं। मुझे धमकी मिल चुकी है और जेल से एक बार धमकी मिली, सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, जिसकी जांच हुई और जांच में पाया भी गया, तो उसे यहाँ से जिला गोरखपुर कारागार से इसे तिहाड़ जेल भेजा गया था। आज भी वो उस समय वहाँ मौजूद है। तो ये थे चौरी चौरा से विधायक श्रवण निषाद, जिन्होंने आशंका जताई है कि उनकी जान को खतरा है। हालांकि वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि किन से उनकी जान को खतरा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री से मिलकर अपने सुरक्षा की और साथ ही साथ सुरक्षा को इंतजामात को और बढ़ाया जाए, इसके लिए भी वो गुहार लगाएंगे। तो रवि गुप्ता, आज तक के लिए, गोरखपुर।